द फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, तो बेटा आज न्यू लेक्चर है हम लोगों का, फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेडिंग डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज अ फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बेटा हम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी एटॉमिक साइज। सेकेंड प्रॉपर्टी था हम लोगों का आयोनाइजेशन पोटेंशियल। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने काउंट किया बेटा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी काउंट कर रहे हो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि बाइंडिंग में इसका बहुत रोल है। क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हम लोगों का वो बाइंडिंग होगा। क्या होगा? केमिकल बाइंडिंग। तो केमिकल बाइंडिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल है, आईपी का रोल है, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो इसके पहले का लेक्चर हम लोगों ने काउंट किए हैं। ओके, और आपको डेली घर में रिवाइज करना है, तब यहाँ आना है आपको। ओके, तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? सपोज दीज आर टू एटम, ये दो एटम बेटा ए एंड बी। सपोज पीरियोडिक टेबल के इनमें से कोई भी एटम हो सकता है, ए एंड बी। दे आर बाइंडेड बाय एनी बॉन्ड, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, बाइंडेड बाय एनी बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या होते हैं बेटा वो आपको बताएंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। दिस टू एलिमेंट ए एंड बी, ओके, बाइंडेड बाय एनी बॉन्ड। ये बॉन्ड मेटलिक हो सकता है, बॉन्ड कोवेलेंट हो सकता है, ये बॉन्ड आयनिक हो सकता है। सब किस पर डिपेंड करता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर। लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए, सपोज ए एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एटम। इस बी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। सपोज ए एटम, ये देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है किसका है? ए का। ये इलेक्ट्रॉन किसका है? बी का। क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही, दो एटम की बाइंडिंग में इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। आ रहा है समझ में? अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए बाइंडिंग करते हैं। सपोज आफ्टर बाइंडिंग दिस ए एटम अट्रैक्ट, खींचता है किसकी इलेक्ट्रॉन को? बी की इलेक्ट्रॉन को। तो आप बोलेंगे बेटा कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम ग्रेटर देन बी। तो बेटा सपोज ये आप बना लीजिए पहले ये वाला, फिर मैं डेफिनेशन दूंगा। सपोज ए एटम अट्रैक्ट बाइंडेड इलेक्ट्रॉन, attract binded electron of B atom। सपोज ए एटम, ध्यान देना बेटा क्या लिख रहे हैं आप, पहले आपने एक बाइंडिंग एक्सप्रेस किया, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं आप। सपोज ए एटम अट्रैक्ट बाइंडेड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एटम। तो अब क्या होगा बेटा? ये जो बाइंडेड इलेक्ट्रॉन था बी एटम का, किस साइड ज्यादा आ गया? ए साइड आ गया। ये किसका इलेक्ट्रॉन है? ऑलरेडी ए का। और ये इलेक्ट्रॉन भी इसी साइड अट्रैक्ट हो गया बेटा, यहां इस साइड, यहां तक अट्रैक्ट हो गया। तो ए पर बेटा पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा ए पर, क्योंकि ए साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, क्योंकि बी का भी इलेक्ट्रॉन उसने अट्रैक्ट किया है। तो ए पर क्या आ गया बेटा? पार्शियली इलेक्ट्रॉन, पार्शियली निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ए पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बढ़ गई है। और एक मिनट, ये बॉन्ड का बेटा मिडिल पॉइंट है, ये बॉन्ड का मिडिल पॉइंट है, ध्यान देना, ये बॉन्ड का मिडिल पॉइंट है, समझना अच्छे से। ये बॉन्ड का क्या पता है बेटा मैंने? मिडिल पॉइंट। सपोज ए ने बी के इलेक्ट्रॉन को मिडिल पॉइंट के पीछे तक, मीन्स खींचा जरूर है, अट्रैक्ट किया है, लेकिन यहां तक अट्रैक्ट किया है, मीन्स मिडिल पॉइंट के पीछे तक। तो ए पर क्या आएगा बेटा? पार्शियली निगेटिव चार्ज। और बी पर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ए साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी इंक्रीज हुई है और बी साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी डिक्रीज हुई है। तो बी पर पार्शियली पॉजिटिव, डेल जो टर्म है ये पार्शियल टर्म है, पार्शियल मीन्स फुल नहीं। सपोज ए एटम अट्रैक्ट बाइंडेड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एटम। समझ में आ रहा है? अब बेटा अगर सपोज ए ने बी एटम का जो बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है, ये मिडिल पॉइंट है बेटा बॉन्ड का, उसको मिडिल पॉइंट के आगे तक खींच लिया है। यहां भी खींचा है देखो, लेकिन कहां तक? मिडिल पॉइंट के पीछे तक ही खींचा है। सपोज ए एटम ने बी के इस बाइंडेड इलेक्ट्रॉन को सपोज मिडिल पॉइंट के आगे तक यहां तक खींच लिया है, सपोज इस इलेक्ट्रॉन को,
तो बेटा अब ए पर फुल माइनस चार्ज आएगा और बी पर फुल प्लस चार्ज आएगा। अच्छे समझना, नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ? तो आप इन दोनों कंडीशन में बोलोगे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ईएन मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ईएन को शॉर्ट फॉर्म में किस टर्म से काउंट करेंगे बेटा हम लोग? इलेक्ट्रो। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम ग्रेटर देन बी एटम। तो ये बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेमोन्स्ट्रेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? यस, कैसे डिफाइन करेंगे? बाय एन एटम द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बाइंडेड इलेक्ट्रॉन। बाय एन एटम द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बाइंडेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां जो अट्रैक्शन है बेटा, पावर ऑफ अट्रैक्शन बाइंडेड इलेक्ट्रॉन का, ए का थोड़ा कम है, यहां ए का थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि यहां ए ने इस बी की इलेक्ट्रॉन को मिडिल पॉइंट के केवल पीछे तक ही खींच पाया है, और यहां ए ने बी की इलेक्ट्रॉन को मिडिल पॉइंट के आगे तक, बॉन्ड का मिडिल पॉइंट मान लिया आपने, इसको जो डैश डैश लाइन है, ठीक है, अगर आप आगे तक खींच लेते हो, इसका मतलब अब ए पर फुल नेगेटिव और बी पर फुल पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन बेटा पार्शियली खींच रहे हो आप। पार्शियली खींचना मीन्स मिडिल पॉइंट के पीछे तक ही खींच पा रहे हो, मिडिल पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहा है। क्या ये बी का इलेक्ट्रॉन मिडिल पॉइंट के आगे तक नहीं खींचा जा रहा है? किसके द्वारा? ए के द्वारा। समझ में आ रहा है ना? तो अच्छे समझना, इन दोनों कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? इन बोथ कंडीशन, इन बोथ कंडीशन, इन बोथ कंडीशन आप क्या बोलेंगे? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम ग्रेटर देन बी एटम। ठीक है, तो ये बेटा मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया हूं। समझ में आ रहा है कि? अब देखिए, अगर आप पार्शियली बी, अगर ए एटम बी के इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अट्रैक्ट कर रहा है, ए एटम बी के इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अट्रैक्ट तो कर रहा है ना, तो यहां भी बोलेंगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन बी। लेकिन मिडिल पॉइंट के आगे तक अट्रैक्ट कर लिया, मिडिल पॉइंट के आगे तक खींच लिया, तो यहां भी बोलेंगे आप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन बी। तो कुल मिला के क्या है बेटा? द डेफिनेशन, आप नीचे लिखना, आप द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन देते हैं, चलिए। डेफिनेशन बाय एन एटम पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बाय एन एटम पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बाइंडेड इलेक्ट्रॉन। इस शब्द को जरूर याद रखेंगे। बाय एन एटम पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बाइंडेड इलेक्ट्रॉन तो देखिए बेटा, यहां ए और बी के बीच में बॉन्ड है, और सपोज ए एटम अट्रैक्ट बाइंडेड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, तो इसका मतलब द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन बी। ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन है। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फिर डेमो दे दो, या पहले आपने डेमो दे दो फिर बाद में डेफिनेशन लिख लो, एज यू लाइक। ठीक है। बाय एन एटम द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बाइंडेड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of atom. It is the full and fundamental definition of electronegativity. Okay, called the electronegativity of an atom. चलिए डिफाइन कर लीजिएगा, और ये डेमो दे दीजिए बेटा, ये वाला। ठीक है, डेफिनेशन के बाद डेमो दे दीजिए। ए और बी दो एटम है, बाइंडेड फॉर्म में है। सपोज ए एटम अट्रैक्ट बाइंडेड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एटम, तो बेटा अगर मिडिल पॉइंट के पीछे तक ही आपने इन्हें स्लाइटली हल्का सा ही खींचा है, मिडिल पॉइंट के पीछे तक ही खींचा है, तब इसमें पार्शियल नेगेटिव लगाना है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन मिडिल पॉइंट के आगे तक खींच लिया है, तब ये फुल नेगेटिव और फुल पॉजिटिव। और बेटा मान लो ए और बी के बीच में बॉन्डेड बाइंडिंग है, लेकिन ना तो ए बी के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ना तो बी ए के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इस कंडीशन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मानी जाएगी? सेम। नहीं आया समझ में? अगर ए और बी, ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास है, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास है, मतलब दोनों की पावर सेम है ना भाई। तो इस कंडीशन में बेटा ये वाला जो बॉन्ड होगा इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अभी लिखेंगे नहीं आप, इसे बाद में पढ़ेंगे। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? प्योर कोवेलेंट। यह है बेटा, अगर मान लो ए ने बी के इलेक्ट्रॉन को पार्शियली खींचा है, मिडिल पॉइंट के पीछे तक ही खींचा है, तब ये वाला जो बॉन्ड बनेगा बेटा, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा?
पोलर कोवेलेंट, ये सब आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाइंडिंग के नेचर को डिसाइड करती है। किसके नेचर को? दो एलिमेंट के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड होगा या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा। अगर बेटा ए ने बी के इलेक्ट्रॉन को मिडिल पॉइंट के आगे तक, जैसे ये यहां तक खींच लिया है, सॉरी मिडिल पॉइंट के आगे तक खींच लिया है, तभी आयनिक बॉन्ड है बेटा, सॉरी आयनिक बॉन्ड है। लेकिन मिडिल पॉइंट के पीछे तक खींचा और ए पर पार्शियल नेगेटिव और बी पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन ए और बी ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं किए हैं, तो ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बेटा? प्योर कोवेलेंट। ये कैसा बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट। और ये कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड के नेचर को डिसाइड करता है, जो केमिकल बाइंडिंग में हमको काम आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये बेटा आपने डेफिनेशन लिख लीजिए, अच्छे चेक कर लीजिए। बाय एन एटम द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बाइंडेड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। ठीक है, चलिए इसे छाप लीजिएगा। तो बेटा इन दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक, द सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी में जो सेकेंड टॉपिक है बेटा, सेकेंड टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात कर रहे हैं, और सेकेंड टॉपिक है, हेडिंग डालिए, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेटा देखिए, हम लोगों ने एटॉमिक साइज पढ़े, और जब मैं एटॉमिक साइज पढ़ा रहा था तो उसके बाद बताया था आपको कि एटॉमिक साइज के बाद हम लोग अदर 3 कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। कौन से बेटा? आईपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीनों के तीनों जो कैरेक्टर है बेटा एटॉमिक साइज के इनवर्स होते हैं। किसके इनवर्स? हाँ। तो पीरियोडिक टेबल में जिस डायरेक्शन में एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ये 3 कैरेक्टर जनरली डिक्रीज होते हैं, क्योंकि उसके इनवर्स चलता है। और इसको हम लोगों ने आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में प्रूफ करके दिए, आपको ऑर्डर बना के दिए। लेक्चर आप जरूर देखिएगा। अब ध्यान देना बेटा, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन, किसी अदर एटम का इलेक्ट्रॉन है जो एटम बाइंडेड फॉर्म में है। और यह बेटा एक, समझ रहे हैं यहां, ये किसी अदर एटम का इलेक्ट्रॉन है बेटा, कोई अदर एटम का इलेक्ट्रॉन है, और ये एटम है बेटा। ओके, ध्यान देना। अब मान लो ये देखो, ये वाला फर्स्ट जो एग्जांपल दे रहा हूं, इस एटम का साइज छोटा, इस एटम का साइज बड़ा है, और एक एटम ले लेते हैं हम लोग, इसका साइज और बड़ा है। तो आप बताइए, छोटे साइज वाले में पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है कि बड़े साइज वाले एटम में? छोटे साइज वाले एटम में पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। पावर ऑफ अट्रैक्शन कहां से डेवलप होता है बेटा? न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स से पावर ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। तो आप मुझे बताइए, ये स्मॉल साइज एटम इस फॉरेन इलेक्ट्रॉन, इस बाइंडेड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लार्ज साइज एटम इस बाइंडेड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? स्मॉल साइज, क्योंकि स्मॉल साइज में जेड इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स, इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है बेटा। तो कुल मिला के याद रखना, जो बेटा इसके पहले मैंने आईपी पढ़ा है, इसके पहले मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा है, वो भी स्मॉल साइज के ही प्रोपोर्शनल चलते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी स्मॉल साइज की प्रोपोर्शनल चलता है। लेकिन आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में स्मॉल साइज के साथ साथ उस एटम का आउटर मोस्ट शेल के हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंडीशन भी इफेक्ट डालती है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एटम हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, वो इफेक्ट नहीं डालता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधे सीधे साइज के इनवर्स ही होगी। सेकेंड फैक्टर जो है क्या बेटा, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, उस पर इफेक्ट, हाफ फील्ड या फुल फील्ड कंडीशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर इफेक्ट नहीं डालेगी। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो भी साइज के क्या है, इनवर्स। लेकिन साथ में एक और फैक्टर आ रहा है, अच्छे से ध्यान सुनना मेरी बात, जो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं बहुत जिक्र किया हूं उसका, जिसके कारण लेफ्ट टू राइट में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। कंटिन्यूसली आईपी इंक्रीज नहीं हो रहा है, कुछ एक्सेप्शंस आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रही है, कुछ डेविएशंस आ रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन आ रहे हैं, जो कल तक हम लोगों ने उस पर जिक्र किए हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब ध्यान देना बेटा, मैं बात कर रहा हूं किसकी, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिखिएगा, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN ऑफ एन एटम only depend on the size of atom
आर देयर जेड इफेक्टिव, केवल साइज पे डिपेंड करेगा या उसके जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करेगा। अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम the half filled are fulfilled situation of valence cell सबसेल। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि बेटा जो आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इसके पहले कैरेक्टर पढ़े थे वो साइज के पर डिपेंड तो कर रहे थे, लेकिन साथ में और किस पर डिपेंड कर रहे थे कि जो एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है या जिस एटम से आप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं उसका आउटर मोस्ट सेल सबसे हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल किस पर डिपेंड करेगी? साइज पर, और साइज के इनवर्स चलेगी या जेड इफेक्टिव पर डिपेंड करेगी और जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल चलेगी। तो बेटा पावर ऑफ एट्रैक्शन सीधे सीधे साइज के क्या होगा? इनवर्स। इस फॉरेन इलेक्ट्रॉन को आपको एट्रैक्ट करना है तो स्मॉल साइज वाला स्ट्रांगली एट्रैक्ट करेगा। खींचने का पावर है, एट्रैक्ट करने का पावर है, और रखने का पावर क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई एटम इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो क्या बोलो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उसको रखने का पावर क्या है? रिसीव करने का पावर क्या है? उसको गेन करने का पावर क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो खींचने का पावर केवल साइज पर डिपेंड करता है, और जब रखने की बात आई तो वो एटम देखेगा कि मेरे आउटर मोस्ट सेल का जो सबसेल वो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है। या तो खींचना है केवल खींचने का पावर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाइंडेड इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर। और जब रखने की बात आती है तो एटम ये भी सोचता है कि यार मेरा जो आउटर मोस्ट सेल का सबसेल है जिसमें उस फॉरेन इलेक्ट्रॉन को मैं रखना चाह रहा हूं वो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है। यदि वो हाफ फील्ड फुल फील्ड होगा तो उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं रखेगा, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो सकती है। लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ओनली डिपेंड ऑन द साइज, और साइज के क्या होता है बेटा? इनवर्स। तो आगे जो काउंट कर रहे हैं, देयरफॉर ओनली वन फैक्टर डिटरमाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। तो ओनली वन फैक्टर कौन सा है बेटा? वो तो लिख दो सीधे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स टू एटॉमिक साइज। फार्मूला लिखो, या ऐसा लिख सकते बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, क्योंकि जहां साइज छोटा होगा वहां जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जहां साइज छोटा होगा वहां जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। ठीक है, ये दो फार्मूले दोनों सेम थ्योरी है। आप किसी भी थ्योरी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर सकते हो, किसी भी फार्मूले से। आ रहा है समझ में? इस बात को याद रखिएगा। चलिए लिख डालिए, ये इंट्रोडक्शन सेंटेंस भी लिख डालिए, बहुत काम की चीज है ये। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम ओनली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एटम या प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, देयर जेड इफेक्टिव। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम, ये बहुत प्यारी लाइन है बेटा, द हाफ फील्ड आर फुलफिल्ड सिचुएशन ऑफ वैलेंस सेल सबसेल, देयरफॉर ओनली वन फैक्टर। कौन सा वन फैक्टर बेटा? साइज। और इसी को किस फॉर्म में लिख सकते हो? जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज कम होगा, साइज कम होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इनवर्स है। ओके, चलिए पूरा लिख डालिए, इसलिए जल्दी फटाफट नोट्स बना लीजिए इसकी। बना रहे ना साथ साथ आप? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो बेटा आप बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ये हो गया बेटा इफेक्टिंग फैक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। एक और बोल देता हूं बेटा मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयन। एक बात और यहां काउंट कर लो, मैं आयनों की बात कर रहा हूं बेटा, चाहे वो केटायन हो या एनायन हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयन, ये तीसरा फैक्टर भी काउंट कर लीजिए। ये तो दोनों एक ही फैक्टर है बेटा, एक और फैक्टर मैं यहां काउंट कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयन्स प्रोपोर्शनल
बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रोपोर्शनल टू, इसको प्रूव करेंगे बाद में हम लोग, ये लाइन याद रखेंगे आप, टू देयर पी बाई ई रेशियो। क्योंकि पी बाई ई रेशियो ज्यादा होता है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। अगर किसी एटम या आयन या मॉलिक्यूल में, किसी एटम या आयन में पी बाई ई रेशियो, क्या बेटा, न्यूक्लियस के प्रोटॉन और सेल के इलेक्ट्रॉन, ये वाला रेशियो अगर ज्यादा होगा, अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? पी बाई ई रेशियो लिख दिए। चलिए, ये लाइन भी हमारे काम की, इससे भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन है, इन्हें सबसे अच्छे क्वेश्चन है। अब बेटा हम लोग इन फैक्टर, एक ही फैक्टर यहां काम कर रहा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिसाइड कर रहा है, तो इन फैक्टर को पकड़ के क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिएगा, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ट्रेंड्स मीन्स पीरियोडिसिटी, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल दो बेटा, चलो फटाफट। ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर लगभग एंडिंग की ओर है। समझ में आ रहा है? एक और क्लास में ले लूंगा इसमें। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। तो बेटा सबसे पहले जो इसका, इसी को बेटा पीरियोडिसिटी बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ट्रेंड चेक करेंगे, कहां, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मीन्स इन एनी ग्रुप, टॉप टू बॉटम मीन्स इन एनी ग्रुप, सीधे। ठीक है? तो बेटा टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप क्या चेक कर रहे हैं बेटा हम लोग, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मीन्स हमको ये देखना है कि यार किसी ग्रुप में जब हम चलते हैं टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ग्रेजुअली चेंज होती है, और चेंज में क्या देखना है, क्या इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो फैक्टर को पकड़ लो। फैक्टर क्या है बेटा, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स टू एटॉमिक साइज, इनवर्स टू एटॉमिक साइज। अब देखिए यही फार्मूला टॉप टू बॉटम काम कर लेगा, और इसी फार्मूले से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर्स दे सकते हैं इन 18 ग्रुप। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा आप क्या देखेंगे, टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, तो बिकॉज करके लिख दो यहां, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स टू एटॉमिक साइज। तो क्या लिखें बेटा, इन एनी ग्रुप टूवर्ड्स टॉप टू बॉटम, टूवर्ड्स टॉप टू बॉटम। बहुत सिंपल है, क्योंकि केवल एक ही फैक्टर डिसाइड करने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, दूसरा फैक्टर कोई है ही नहीं है। हाफ फील्ड या फुल फील्ड वाला कोई लोचा नहीं है बाबा इधर, ठीक है ना। इन एनी ग्रुप टूवर्ड्स टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीजेस नंबर ऑफ सेल, ड्यू टू इंक्रीजेस नंबर ऑफ सेल। ये पूरी लाइन लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना। ड्यू टू इंक्रीजेस नंबर ऑफ सेल, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, आईएनसी को इंक्रीज काउंट करना बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल बढ़ना मीन्स स्क्रीन इफेक्ट बढ़ना। जेड इफेक्टिव डिक्रीज, जेड इफेक्टिव डिक्रीज, जेड इफेक्टिव डिक्रीज, हैंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। किसी भी ग्रुप में आओगे बेटा तो उसकी ये थ्योरी है। तो बेटा किसी भी ग्रुप में आओगे, इन एनी ग्रुप टूवर्ड्स टॉप टू बॉटम, किसी भी ग्रुप में आ जाओ, फर्स्ट ए में, सेकंड ए में, थर्ड बी में, फोर्थ बी में, 10th बी में, थर्ड ए में, फोर्थ ए में, टॉप टू बॉटम, कहीं भी आ जाओ, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलो, तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उस बाइंडेड इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर कम होगा। अरे बाइंडेड इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर ही क्या है?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होगा, न्यूक्लियर फोर्स कम होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा। समझ में आ रहा है ना, याद रखिए। चलिए पूरी लाइन लिख डालिए, ये लाइन काउंट कर लीजिएगा प्लीज। ओके, अब बेटा इस सेंटेंस को पकड़कर, इस फार्मूले को पकड़कर, इस लाइन को पकड़कर आप किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए बेटा पहले ग्रुप को देख लेते हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। आ रहा है समझ बेटा। अब यहां बोला कि यार मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी। अब ये जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में किस पोजीशन में बेटा, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम पोजीशन है ना। तो यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, हाइड्रोजन, क्योंकि सब सबसे टॉप में है, सबसे छोटा साइज है। तो पावर ऑफ एट्रैक्शन मीन्स उस बाइंडेड इलेक्ट्रॉन को एट्रैक्ट करने का पावर सबसे अधिक किसमें बेटा, हाइड्रोजन में, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम। बेटा यहाँ रूबियम सीजियम की थोड़ी बराबर देखी गई, इक्वल देखी गई है, जबकि साइज किसका बड़ा है, सीजियम का, किससे, रुबिडियम से। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, तो जो एक्सेप्शनल केस है वो अलग से याद रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा है, हल्का सा, इसको ऐसा है इक्वल आर ग्रेटर देन, मीन्स रुबिडियम थोड़ा बड़ा या लगभग बराबर है किसके, सीजियम के। किस मामले में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि एक्चुअली किसकी कम होना चाहिए, सीजियम की, क्योंकि साइज बड़ा है, लेकिन लगभग बराबर काउंट किया गया है पॉलिंग स्केल से। आ रहा है समझ में। तो कहीं के एक्सेप्शन हो सकते हो, बात की बात है, खैर एक्सेप्शन ज़्यादा काउंटेबल नहीं है। देखो बेटा इसके, देखो याद आओ, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैपनियम, कैलिफोर्नियम, इधर बेटा एल्युमिनियम, गैलियम। तो जब मैं आपको एटॉमिक साइज पढ़ा रहा था, ध्यान देना, जब मैं आपको क्या पढ़ा था बेटा, एटॉमिक साइज, तो जेडार और एचएफ का साइज सेम है लगभग, और एल्युमिनियम और गैलियम का साइज भी लगभग सेम है। और जहां साइज सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, साइज पे डिपेंड कर रही है, तो फिर यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो इन दो एक्सेप्शन को अगर आप छोड़ देते हो, एल्युमिनियम इक्वल टू गैलियम, जेडार इक्वल टू एचएफ, तो हमेशा किसी भी ग्रुप में आओ टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करना है, डिक्रीज करना है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, पावर ऑफ एट्रैक्शन ऑफ बाइंडेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। पावर ऑफ एट्रैक्शन ऑफ बाइंडेड इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके चलो ऑर्डर लिख डालो, दूसरा कहीं से भी उठा लो ऑर्डर। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ छोटा साइज किसका है बेटा, बेरिलियम का, सेकेंड है में, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, बेरिलियम की, और मिनिमम किसकी होगी, बेरियम की, और उस मिनिमम किसकी होगी, रेडियम की। ओके, अगर मैं रेडियम लिखूँ तो रेडियम लास्ट में आएगा, लेकिन फ्रांसियम रेडियम को जनरली हम लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उधर से ले लो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ये बेटा सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्योंकि साइज पर डिपेंड करती है। स्मॉल साइज किसका है, फ्लोरीन का। नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स बाइंडेड इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर कम होगा, तो यहाँ लिख दो बेटा। और नीचे ऐसे लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, ऐसे लिखते जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, ऐसे लिखते जाओ भाई। टॉप टू बॉटम डिक्रीज या बॉटम टू टॉप इंक्रीज। आ रहा है समझ में। ऑक्सीजन ग्रुप से ले लो, किसी भी ग्रुप से ले लो, क्योंकि यहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल साइज के इनवर्स चलती है। हां जहां साइज इक्वल है वहां भी आपको फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम पोजीशन क्यों ना हो, इक्वल लेना पड़ेगा। जैसे कहां कहां लोगे बेटा, जेडार और एचएफ में, एल्युमिनियम और गैलियम। तो टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में आइए आप, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटिन्यूसली क्या करना है, डिक्रीज करना है, कंटिन्यूसली डिक्रीज करना है। आ रहा है समझ में। कहीं से भी उठा लीजिए आप, यहां से ज्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा आप कंपटीशन एग्जाम में या 11th 12th में पी ब्लॉक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछता है। कहां से बेटा, पी ब्लॉक से मैक्सिमम पूछता है। ये जो नोबल गैस है बेटा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। क्यों, इनका साइज बड़ा है। अरे साइज फर्स्ट से लेकर हेलोजन तक छोटा होता है ना, इनका साइज सडनली बहुत बड़ा होता है। किस रेडियस के कारण, वान डेर वाल। और इनका ऑक्टेंट भी क्या है, कंप्लीट है। तो ये खींचने में, इलेक्ट्रॉन को खींचने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। क्यों, साइज बड़ा है, सडनली साइज बढ़ जाता है। साइज कहां तक छोटा हो रहा है लगातार, हेलोजन तक। सब प्रीवियस लेक्चर में बताएं, इनका साइज सडनली क्या है, बड़ा है। तो और ऊपर से इनका ऑक्टेंट कंप्लीट है, तो ना तो इनके खींचने की औकात है, पावर नहीं इनमें खींचने का, ऊपर से ना तो इनको खींचने की जरूरत है।
इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, 0 है। वो खैर लेफ्ट टू राइट में काउंट करेंगे हम लोग, ध्यान देना। ओके, तो ये समझ में आ गया। आप किसी भी ऑक्सीजन ग्रुप से उठा लो, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी बेटा, ऑक्सीजन की। क्यों, ड्यू टू स्मॉल साइज। जबकि बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा, तो किसकी ज्यादा थी, यहां सल्फर की, यहां किसकी ज्यादा थी, क्लोरीन की, यहां किसकी ज्यादा थी, फास्फोरस की। 3 ग्रुप में एक्सेप्शन बताया मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। क्यों भाई, छोटे साइज, इनका साइज छोटा है, खींचेंगे बड़े जोश के साथ, लेकिन प्यार से रखेंगे कौन, फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन रखेगा, ऑक्सीजन कंपेयर में सल्फर रखेगा, नाइट्रोजन कंपेयर में फास्फोरस रखेगा। इसका प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला देख लेना, समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये बेटा टॉप टू बॉटम हम लोगों ने क्या काउंट किए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन टॉप टू बॉटम एक्सेप्शन भी काउंट कर ले, चलो बाजू में लिखो एक्सेप्शन। जो मेन एक्सेप्शन है वो लिखा रहा हूं। एक्सेप्शन नंबर 1 बेटा देखो, जेडार और एचएफ में किसका साइज बड़ा होना चाहिए, एचएफ का। अरे टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है ना, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, एचएफ की। लेकिन दोनों का साइज बड़ा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो एक्सेप्शन नंबर 1, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेडार इक्वल टू एचएफ। एक्सेप्शन नंबर 2, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू गैलियम। चलिए ये दो बेटा, तो एल्युमिनियम गैलियम में गैलियम नीचे है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए और एल्युमिनियम की ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्योंकि दोनों का साइज या जेड इफेक्टिव भी अप्रॉक्स सेम होता है। ठीक है, तो जहां साइज में एक्सेप्शन आएंगे वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी एक्सेप्शन आ जाएगा। आ रहा है समझ में। ये दोनों एक्सेप्शन टॉप टू बॉटम में 2 एक्सेप्शन काउंट करके रखिए। ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ बेटा टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट किया हम लोगों ने। चलिए एक बार उतार लीजिए इसे, लिखना बेटा सेकंड, द ट्रेंड, द पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड, इन पीरियड, इन पीरियड मीन्स टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। अब बेटा टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट हम लोग चेक करेंगे। तो बेटा सीधे सीधे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। जो प्रॉब्लम्स आए थे आईपी में, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, कि लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली ना आईपी ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहे थे। 3 एक्सेप्शंस थे उसमें। लेकिन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से लिखूंगा मैं, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स टू एटॉमिक साइज, फिर से ऐसी स्टार्ट करेंगे आप, या प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और लेफ्ट टू राइट फर्स्ट ए से लेकर हेलोजन तक। ध्यान देना बेटा, फर्स्ट ए से लेकर हेलोजन तक, सोडियम से लेकर यहाँ क्लोरीन तक, पोटेशियम से लेकर यहाँ ब्रोमीन तक। ठीक है, नोबल गैस छोड़ देना, क्योंकि सडनली साइज बहुत बड़ा हो गया है। तो ये तो 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है बेटा, क्योंकि ये बाइंडेड फॉर्म में होता ही नहीं, ये बाइंडिंग करता ही नहीं। ऊपर से साइज बड़ा है, ऊपर से ऑक्टेंट कंप्लीट है, तो किसी भी बाइंडेड इलेक्ट्रॉन को एट्रैक्ट करने के पावर शो नहीं करता। कौन बेटा, नोबल गैस। आ रहा है समझ में, याद रखिए। ठीक, तो सीधे थ्योरी लिख दो, टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, इसी फार्मूले को एक्सप्लेन कर देते हैं। लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीजेस, जल्दी लिखो बेटा, ड्यू टू डिक्रीजेस एटॉमिक साइज आर इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव, आर इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव। भाई आपको अगर लेफ्ट टू राइट एक्सप्लेनेशन देना तो ये देंगे, फर्स्ट ए ग्रुप देखो बेटा, टू हेलोजन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। सिंपल, समझ में आ रहा है। कहां से कहां तक बेटा, फर्स्ट ए से लेकर हेलोजन तक, समझ में आ रहा है। और कोई एक्सेप्शन नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऐसा कैरेक्टर है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है। सीधे आप फर्स्ट ए से लेकर हेलोजन तक लगातार साइज छोटा हो रहा है,
लगातार इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा सकते हैं। आ रहा है समझ में? जबकि लेफ्ट टू राइट चलने पर आईपी में एक्सेप्शंस आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शंस आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सीधे सीधे बेटा हाँ एक नोट डाल देंगे यहां, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैस इज मिनिमम कंपेयर देन अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज मिनिमम, जीरो लिख देना बेटा, जीरो। मिनिमम में कितना बेटा? जीरो। कंपेयर देन अदर एलिमेंट, या बेटा नोबल गैस डज नॉट शो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो ही नहीं करता हूं, समझ में आ रहा है ना? तो जीरो कर दिया हम लोगों ने। कंपेयर देन अदर एलिमेंट, ठीक है, अदर एलिमेंट में पूरे पीरियोडिक टेबल के पूरे एलिमेंट से कंपेयर करूं किसको बेटा? नोबल गैस के, सबके मिनिमम इन्हीं की है। रीजन क्या? ड्यू टू लार्ज साइज, सडनली साइज इनका लार्ज हो जाता है भाई, एंड कंप्लीट ऑक्टेंट, ना तो इनमें पावर है खींचने का, ना तो इनको जरूरत है खींचने की, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? जीरो। तो बेटा अब नोबल गैस हो गया, एक्सेप्शनल केस हो गया, अलग हो गया। तो अब चले हम लोग, चलो अब ये सेकेंड पीरियड उठाते हैं। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, लगातार लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ा दो बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सेकेंड पीरियड से किया मैंने, थर्ड से कर देते हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है, उधर एल्युमिनियम है, ठीक है, ठीक है बेटा, फिर सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, लगातार हेलोजन ग्रुप तक आप कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा कुल मिला के जनरल ट्रेंड क्या आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? बोलो जनरल ट्रेंड, टॉप टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ये जनरल ट्रेंड बना लेना। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। अब बेटा डायगोनल चलते हैं आप ऐसे, डायगोनल में डिक्रीज होगी बेटा, क्यों? डायगोनल में साइज बढ़ता है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधे किसके इनवर्स है? साइज के इनवर्स है। तो इसमें देखो लिथियम में 2 सेल है और मैग्नीशियम में 3 सेल है, क्योंकि थर्ड पीरियड का और ये सेकंड पीरियड का है, 3 सेल हो गए। तो बेटा डायगोनली भी क्या? डिक्रीज। चलो ये फ्लो चार्ट बना दो। ओके, अच्छा बेटा आप बताइए, पूरे पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछ रहा हूं मैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? सिंगल एलिमेंट बताओ भाई। ऐसे चलने पर क्या हो रही है? डिक्रीज। और ऐसे चलने पर कहां तक इंक्रीज? फ्लोरीन तक, फिर नीचे आने पर डिक्रीज। तो फ्लोरीन मैक्सिमम 118 एलिमेंट में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन। सेकेंड मैक्सिमम ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन छोटा ऑक्सीजन है। थर्ड मैक्सिमम नाइट्रोजन। तो नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख दो बेटा, इन होल पीरियोडिक टेबल या इंटायर पीरियोडिक टेबल द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रैंक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी shown by फर्स्ट कौन बेटा? फ्लोरीन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन। तो पूरे 118 एलिमेंट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो कौन शो करेगा? फ्लोरीन। सेकेंड ऑक्सीजन, क्योंकि उसके बाद उसके पीछे वो है थर्ड नाइट्रोजन। तो ये फोन याद रखना बहुत काम है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड में ये ऑर्डर काम आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वही शो करते बेटा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन इन होल पीरियोडिक टेबल। ओके, तो बेटा हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट भी काउंट कर लिए, टॉप टू बॉटम, और डायगोनली क्या होगी बेटा? डिक्रीज। कहीं भी डायगोनली चलोगे तो डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीजेस साइज। ओके,
तो आज हमने क्या खत्म किया बेटा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी डेफिनेशन। लेकिन एक खास बात छूट गई, नोट करके लिख दो लास्ट में। ये एक नोट डाले आपने, एक और नोट डाल दो। देखिए बेटा, हम लोगों ने पहला फर्स्ट कैरेक्टर एलिमेंट का क्या पढ़े, एटॉमिक साइज। दूसरा क्या, एटॉमिक साइज की यूनिट क्या थी बेटा, एटॉमिक साइज को आप मीटर में काउंट कर लो, सेंटीमीटर में काउंट कर लो, एंगस्ट्रॉन्ग में काउंट कर लो, नैनोमीटर में काउंट कर लो। सेकेंड कैरेक्टर क्या पढ़े, आईपी। आईपी को आप एब्जॉर्ब एनर्जी से काउंट करेंगे, क्योंकि आईपी क्या है बेटा, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में रिक्वायर्ड एनर्जी, तो एब्जॉर्ब एनर्जी से काउंट करेंगे। एनर्जी की यूनिट क्या है बेटा, कैलोरी है, जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तीसरा कैरेक्टर था, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। थर्ड कैरेक्टर क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिलीज एनर्जी से काउंट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट क्या होगी, एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। आईपी की भी यूनिट क्या होगी, एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये जस्ट फॉरेन इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। नोट करके लिख दो बेटा, यहां लिख देते हैं। चलिए, ये आपके पास स्पेस है, मेरे पास, नोट करके लिख दो यहां। चलो आप नीचे लिख लो नोट्स में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द यूनिटलेस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काउंटेबल क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में, ऑफ एलिमेंट। इसकी कोई यूनिट नहीं है। 4 कैरेक्टर हम लोगों ने काउंट किए। पहला कैरेक्टर एटॉमिक साइज, दूसरा आईपी, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चौथा क्या बेटा, इलेक्ट्रो। इन चारों कैरेक्टर का हमने ऑर्डर चेक किए, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। इन चारों कैरेक्टर पर इफेक्ट डालने वाले फैक्टर चेक किए। लेकिन इसमें 3 कैरेक्टर आप यूनिट से काउंट करोगे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। दिस इज ओनली वन यूनिटलेस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ओके, तो आज हमारा क्या एंड हुआ बेटा, इलेक्ट्रो। कल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो आप घर में देखेंगे, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के कौन से अदर प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आ गया, तो जो दूसरी अदर प्रॉपर्टी उनके भी ऑर्डर बना लेंगे आप, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम चेक करेंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आपको समझ में आया सबको, शाबाश। लिखना बेटा, सेकेंड, the trend, the periodicity of electron affinity in period means towards left to right। अब ये towards left to right हम लोग चेक करेंगे। तो बेटा सीधे सीधे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। जो प्रॉब्लम्स आए थे आईपी में, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, कि लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली, ना आईपी ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहे थे। 3 एक्सेप्शंस थे उसमें। लेकिन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से लिखूंगा मैं, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स टू एटॉमिक साइज। फिर से ऐसे स्टार्ट करेंगे आप, या प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट ए से लेकर हेलोजन तक। ध्यान देना बेटा, फर्स्ट ए से लेकर हेलोजन तक, सोडियम से लेकर यहाँ क्लोरीन तक, पोटेशियम से लेकर यहाँ ब्रोमीन तक। ठीक है, नोबल गैस छोड़ देना, क्योंकि सडनली साइज बहुत बड़ा हो गया है। तो ये तो 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है बेटा, क्योंकि ये बाइंडेड फॉर्म में होता ही नहीं, ये बाइंडिंग करता ही नहीं। ऊपर से साइज बड़ा है, ऊपर से ऑक्टेंट कंप्लीट है, तो किसी भी बाइंडेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के पावर शो नहीं करता। कौन बेटा, नोबल गैस। आ रहा है समझ में, याद रखिए। ठीक, तो सीधे थ्योरी लिख दो, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। इसी फार्मूले को एक्सप्लेन कर देते हैं। लेफ्ट टू राइट, ड्यू टू डिक्रीजेस, जल्दी लिखो बेटा, ड्यू टू डिक्रीजेस एटॉमिक साइज आर इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव, आर इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव। भाई आपको अगर लेफ्ट टू राइट एक्सप्लेनेशन देना दे देंगे। फर्स्ट ए ग्रुप देखो बेटा, टू हेलोजन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN
कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। सिंपल, समझ में आ रहा है? कहां से कहां तक बेटा? फर्स्ट ए से लेकर हेलोजन तक, समझ में आ रहा है? और कोई एक्सेप्शन नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऐसा कैरेक्टर है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है। सीधे आप फर्स्ट ए से लेकर हेलोजन तक लगातार साइज छोटा हो रहा है, लगातार इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा सकते हैं। आ रहा है समझ में? जबकि लेफ्ट टू राइट चलने पर आईपी में एक्सेप्शंस आ रहे, लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शंस आ रहे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सीधे सीधे बेटा हाँ एक नोट डाल देंगे यहां, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैस इज मिनिमम कंपेयर देन अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इज मिनिमम, जीरो लिख देना बेटा, जीरो। मिनिमम में कितना बेटा? जीरो। कंपेयर देन अदर एलिमेंट, या बेटा नोबल गैस डज नॉट शो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो ही नहीं करता हूं, समझ में आ रहा है ना? तो जीरो कर दिया हम लोगों ने। कंपेयर देन अदर एलिमेंट, ठीक है? अदर एलिमेंट में पूरे पीरियोडिक टेबल के पूरे एलिमेंट से कंपेयर करूं किसको बेटा? नोबल गैस, सबके मिनिमम इन्हीं की है। रीजन क्या? ड्यू टू लार्ज साइज, सडनली साइज इनका लार्ज हो जाता है भाई, एंड कंप्लीट ऑक्टेंट, ना तो इनमें पावर है खींचने का, ना तो इनको जरूरत है खींचने की, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? जीरो। तो बेटा अब नोबल गैस हो गया, एक्सेप्शनल केस हो गया, अलग हो गया। तो अब चले हम लोग, चलो अब ये सेकेंड पीरियड उठाते हैं। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, लगातार लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ा दो बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सेकेंड पीरियड से किया मैंने। थर्ड से कर देते हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है, उधर एल्युमिनियम है, ठीक है, ठीक है बेटा। फिर सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, लगातार हेलोजन ग्रुप तक आप कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा कुल मिला के जनरल ट्रेंड क्या आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? बोलो जनरल ट्रेंड, टॉप टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। ये जनरल ट्रेंड बना लेना। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। और बेटा डायगोनल चलते हैं आप ऐसे, डायगोनल में डिक्रीज होगी बेटा। क्यों? डायगोनल में साइज बढ़ता है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधे किसके इनवर्स है? साइज के इनवर्स है। तो इसमें देखो लिथियम में 2 सेल है और मैग्नीशियम में 3 सेल है, क्योंकि थर्ड पीरियड का और ये सेकंड पीरियड का है, 3 सेल हो गए। तो बेटा डायगोनली भी क्या? डिक्रीज। चलो ये फ्लो चार्ट बना दो। ओके, अच्छा बेटा आप बताइए पूरे पीरियोडिक टेबल में, आपसे पूछ रहा हूं मैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? सिंगल एलिमेंट बताओ भाई। ऐसे चलने पर क्या हो रही है? डिक्रीज। और ऐसे चलने पर कहां तक इंक्रीज? फ्लोरीन तक। फिर नीचे आने पर डिक्रीज। तो फ्लोरीन मैक्सिमम 118 एलिमेंट में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन। सेकंड मैक्सिमम ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन छोटा ऑक्सीजन है। थर्ड मैक्सिमम नाइट्रोजन। तो नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख दो बेटा। इन होल पीरियोडिक टेबल या इंटायर पीरियोडिक टेबल द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रैंक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी shown by फर्स्ट कौन बेटा? फ्लोरीन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन। तो पूरे 118 एलिमेंट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो कौन शो करेगा? फ्लोरीन। सेकेंड ऑक्सीजन, क्योंकि उसके बाद उसके पीछे वो है थर्ड नाइट्रोजन। तो ये फोन याद रखना बहुत काम है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड में ये ऑर्डर काम आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वही शो करते बेटा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है।
तो मैक्सिमम फर्स्ट, फ्लोरीन सेकेंड, ऑक्सीजन थर्ड, नाइट्रोजन इन होल पीरियोडिक टेबल। ओके, तो बेटा हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट भी काउंट कर लिए, टॉप टू बॉटम, और डायगनली क्या होगी बेटा? डिक्रीज। कहीं भी डायगनली चलोगे तो डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीजेस साइज। ओके, तो आज हमने क्या खत्म किया बेटा? व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी डेफिनेशन। लेकिन एक खास बात छूट गई, नोट करके लिख दो लास्ट में। ये एक नोट डाले आपने, एक और नोट डाल दो। देखिए बेटा, हम लोगों ने पहला फर्स्ट कैरेक्टर एलिमेंट का क्या पढ़े? एटॉमिक साइज। दूसरा क्या? एटॉमिक साइज की यूनिट क्या थी बेटा? एटॉमिक साइज को आप मीटर में काउंट कर लो, सेंटीमीटर में काउंट कर लो, एंगस्ट्रॉन्ग में काउंट कर लो, नैनोमीटर में काउंट कर लो। सेकेंड कैरेक्टर क्या पढ़े? आईपी। आईपी को आप एब्जॉर्ब एनर्जी से काउंट करेंगे, क्योंकि आईपी क्या है बेटा? किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में रिक्वायर्ड एनर्जी, तो एब्जॉर्ब एनर्जी से काउंट करेंगे। एनर्जी की यूनिट क्या है बेटा? कैलोरी है, जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तीसरा कैरेक्टर था, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। थर्ड कैरेक्टर क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिलीज एनर्जी से काउंट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट क्या होगी? एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। आईपी की भी यूनिट क्या होगी? एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये जस्ट फॉरेन इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। नोट करके लिख दो बेटा, यहां लिख देते। चलिए, ये आपके पास स्पेस है, मेरे पास, नोट करके लिख दो यहां। चलो आप नीचे लिख लो नोट्स में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द यूनिटलेस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काउंटेबल क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। ऑफ एलिमेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। 4 कैरेक्टर हम लोगों ने काउंट किए। पहला कैरेक्टर एटॉमिक साइज, दूसरा आईपी, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चौथा क्या बेटा? इलेक्ट्रो। इन चारों कैरेक्टर का हमने ऑर्डर चेक किए, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। इन चारों कैरेक्टर पर इफेक्ट डालने वाले फैक्टर चेक किए। लेकिन इसमें 3 कैरेक्टर आप यूनिट से काउंट करोगे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। दिस इज ओनली वन यूनिटलेस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ओके, तो आज हमारा क्या एंड हुआ बेटा? इलेक्ट्रो। कल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो आप घर में देखेंगे, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के कौन से अदर प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आ गया, तो जो दूसरी अदर प्रॉपर्टी उनके भी ऑर्डर बना लेंगे आप, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम चेक करेंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आपको समझ में आया सबको? शाबाश।